नमस्ते दोस्तों, कल चंपा षष्ठी थी और आज मैं आपको ले चलता हूँ जेजुरी, मल्हार की नगरी। आज की यात्रा सिर्फ एक व्लॉग नहीं, एक अनुभव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेजुरी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते एक अलग ही ऊर्जा दे रहे थे। दोनों तरफ पहाड़, हवा में एक शांति और दिल में एक उत्साह कि आज खंडोबा के दर्शन होंगे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ जेजुरी के मंदिर के द्वार पर। यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। पहले हल्दी की खुशबू, ढोल ताशों की आवाज और हर तरफ हवा में येलकोट येलकोट जय मल्हार की गूंजती आवाज। तो चलिए हम जाते हैं मंदिर की ओर। आप भी मेरे साथ बने रही है। मंदिर के बाहर की ये गलियां, ये नए नए शादीशुदा जोड़े जो आशीर्वाद लेने आए हैं, ये दुकान जहां हल्दी पूजा की सामग्री और पारंपरिक वस्तुएं बिकती है, ये सब देखकर समझ आता है कि जेजुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जिंदा परंपरा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी लोग खंडोबा को अपना कुल देवता मानते हैं, तो कई शादीशुदा जोड़े यहाँ खंडोबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी शादीशुदा जोड़ा यहाँ खंडोबा का आशीर्वाद लेने आता है, उनका शादीशुदा जीवन अच्छा और खुशहाल जाता है। गेट से आगे बढ़ते ही यात्रा की असली शुरुआत होती है। ये है जेजुरी की मशहूर 450 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ। यहाँ चढ़ते हुए लगता है जैसे हर कदम पर भक्ति और आस्था लिखी हो। कोई मन्नत मांगते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो कोई हल्दी अपने माथे पर लगाकर सीढ़ियाँ ढूंढ रहा है और कोई बस खंडोबा मौली का नाम लेते लेते हुए आगे बढ़ रहा है। आसपास देखो तो हर तरफ एक ही रंग, पीला हल्दी का रंग, जो जेजुरी की असली पहचान है। बुजुर्ग, बच्चे, नए लोग, पूरे परिवार, सबके चेहरे पर एक ही चमक। आज मौली के दर्शन मिलने वाले हैं। ये सफर सीढ़ियाँ चढ़ने का नहीं, ये एक भक्ति का अनुभव है। तो ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज दिल को छू लेती है वो है यहाँ की शांति और सुकून। हवा एकदम हल्की सी चल रही थी और हल्दी की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। और ये देखिए, मंदिर के चारों तरफ सिर्फ हल्दी और हल्दी। सीढ़ियों से लेकर मंदिर के प्रांगण तक सब कुछ पीला। ये है जेजुरी की असली पहचान, सोने की जेजुरी, जहाँ मौली को हल्दी से वेलकम किया जाता है। यहाँ आके समझ आता है कि लोग हर साल इतनी दूर से क्यों सिर्फ एक झलक के लिए आ जाते हैं। मंदिर के ऊपर आते ही सबसे पहले जो चीज नजर पड़ती है वो है ये दीपमाला, ये ऊंचे स्तंभ और ये हल्दी से रंग गया पूरा आसमान। हर तरफ लोग ही लोग, कोई हल्दी उड़ा रहा है तो कोई येलकोट येलकोट चिल्ला रहा है और कोई बस आंखों में आस्था लेकर खंडोबा के इंतजार कर रहा है। हल्दी का बारिश का ये दृश्य, ये आवाज और ये ऊर्जा शायद पूरे महाराष्ट्र में कहीं और नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे ये पीला रंग सिर्फ कपड़ों या जमीन को नहीं, दिलों को भी रंग देता है। यहाँ हर व्यक्ति, हर परिवार, हर मुसाफिर एक ही भाव में जुड़ा होता है, भक्ति के भाव में। चंपा षष्ठी के दिन तो यहाँ का जोश किसी त्योहार से कम नहीं लगता। ढोल, ताशा, शंख, हल्दी सब मिलकर जेजुरी को एक जिंदा कहानी बना देते हैं। ये देखिए जेजुरी की सबसे खूबसूरत चीज, लोगों की ये बेपनाह आस्था। हर तरफ हल्दी की बारिश हो रही है, जैसे पूरा आसमान पीले रंग में रंग गया हो। कोई दोनों हाथ ऊपर करके हल्दी उड़ा रहा है तो कोई सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। और ये देखिए, जेजुरी का सबसे पवित्र पल, खंडोबा की तरफ भंडारा अर्पण करना, ये एक आशीर्वाद होता है। और ये देखिए, ये है पूरा दृश्य। मेरे पीछे मंदिर, दीपमाला और ये लोग जो पूरी शिद्दत से हल्दी उड़ा रहे हैं। शायद जेजुरी के ये ऊर्जा कैमरा भी पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया। आपको ये जगह बस महसूस करनी पड़ती है। जेजुरी की परंपराओं में कुछ ऐसे दृश्य भी देखने मिलते हैं जो हम सबको हिला देते हैं और यहाँ की आस्था की गहराई भी दिखाते हैं। ये लोग जो अपने आप को चाबुक मार रहे होते हैं, ये अपने मन की मन्नत और वचन निभा रहे होते हैं। ये दर्द उनके लिए दर्द नहीं, उनकी तपस्या और श्रद्धा का रूप होता है। और फिर आता है जेजुरी का सबसे रोमांचक दृश्य। ये 42 किलो की तलवार अपने दांतों से पकड़कर शक्ति और हिम्मत का प्रदर्शन करता है और एक हाथ से उठाता भी है। इन लोगों का कहना है कि ये शक्ति इन्हें मल्हार खंडोबा ही देते हैं। ये नादानियां नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है जिसे लोग आज भी पूरी आस्था के साथ निभाते हैं। हर बार ये देखकर एक ही बात समझ आती है कि जेजुरी की भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है। अब हम सब यहाँ लाइन में खड़े हैं खंडोबा के दर्शन का इंतजार करते हुए। हर चेहरे पर एक ख्वाहिश कि अंदर जाके दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। ये ऊंची दीवारें, ये पीले दरवाजे और ये दीपमालाओं की लंबी कतार, सब कुछ एक अजीब सी पवित्रता से भरा हुआ लगता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के प्रांगण और भी रोशन दिखाई देते हैं।
हल्दी का रंग, घंटों की आवाज और लोगों की प्रार्थना, ये सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देते हैं। तो हम भी मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं अंदर खंडोबा के दर्शन करने के लिए। आगे आते ही मंडप के बीचों बीच मल्हार खंडोबा का दिव्य स्वरूप नजर आता है। उनके दर्शन करते ही दिल एकदम हल्का हो जाता है, जैसे सारे परेशानियां एक पल के लिए पीछे रह गई हो। लोग नारियल चढ़ाते हैं, हल्दी अर्पण करते हैं और अपनी मन की मन्नत लेकर प्रार्थना करते हैं। ये वास्तव में वो पल होता है जिसके लिए इतना सफर, सीढ़ियाँ, इतना भंडारा, सब कुछ वर्थ लगता है। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद जैसे ही हम एग्जिट गेट से बाहर निकले, यहाँ पंडित जी लोगों के लिए विशेष पूजाएं करवा रहे थे। कोई नवविवाहित जोड़ा पूजा कर रहा था, तो कोई अपने बच्चों की पूजा करवा रहे थे, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर पूजा कर रहे थे। जैसे ही हम दर्शन करके जा रहे थे तो हमें खंडोबा की पालकी के भी दर्शन हुए। सर पर खंडोबा की प्रतिमा उठाए हुए, आगे ढोल की धुन जिसकी आवाज़ से पूरा माहौल गूंज रहा था। पालकी के पीछे चलती महिलाएं अपने सर पर हल्दी और नारियल लेके चल रही थी। ये सिर्फ एक प्रथा नहीं है, ये उनकी पूरी श्रद्धा का प्रतीक है। हर कदम पर वो एक प्रार्थना, एक मन की इच्छा लेकर चल रही होती है। और साथ ही यहाँ एक पुरानी परंपरा भी देखने मिलती है, चाबुक से पश्चाताप करना। ये दृश्य देखकर दिल जरूर हिलता है, लेकिन इन भक्तों के लिए ये उनकी श्रद्धा और तपस्या का एक अनमोल रूप होता है। ये कहते हैं कि इस पश्चाताप से उन्हें मल्हार खंडोबा का अधिक आशीर्वाद मिलता है। जेजुरी का ये जोश, ये रंग और ये आस्था, ये सब मिलकर चंपा षष्ठी को एक अनुभव बना देते हैं जो जिंदगी भर याद रहता है। हम अपने दर्शन करके नीचे की ओर उतर रहे थे, तब भी ये दृश्य रुकते नहीं है। अभी भी कुछ भक्त खंडोबा की प्रतिमा सर पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख रहे थे। इतनी गर्मी, इतनी भीड़, लेकिन सबसे ज्यादा उनके दिल में आस्था और श्रद्धा की बहार होती है। उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ एक चमक होती है। अगर आपने कभी हल्दी का ये पीला जादू महसूस नहीं किया, पालकी का ये जोश, डोल की ये धड़कन और खंडोबा की शक्ति को आपने पास से नहीं देखा, तो एक बार जेजुरी जरूर आइए। ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, ये पूरी तरह से जी लेनी पड़ती है। और अगर आपको ये जेजुरी की यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में और कमेंट में लिख दे जय मल्हार।